भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन अब आने ही वाला है और इसी अवसर पर एक अनोखी पहल पेश की है ज्ञानदीप स्कूल अमरवाड़ा ने, जहां स्कूल के छात्राओं के द्वारा अमरवाड़ा थाना परिसर के पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है। नमस्कार, मैं खुशी सूर्यवंशी और अभी हम लोग मौजूद है छिंदवाड़ा ज़िले के अमरवाड़ा तहसील के थाना परिसर में, जहां ज्ञानदीप स्कूल अमरवाड़ा के छात्राओं के द्वारा पुलिसकर्मियों को राखी बांधकर उनका आभार व्यक्त किया जा रहा है। ज्ञानदीप स्कूल अमरवाड़ा के प्राचार्य महोदय से भी बात की। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ के द्वारा इतनी इसकी शुरुआत कब से की गई है। विद्यालय के द्वारा इसकी शुरुआत लगभग विगत वर्ष की गई है और विद्यालय में प्रत्येक त्योहारों को बड़े उत्साह से धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम रक्षाबंधन, दीपावली, दीपोत्सव, होली, रंगोली, इन सभी का कार्यक्रम बच्चों के लिए आयोजित कराते हैं और इसी कड़ी में आज हम अमरवाड़ा नगर के थाना परिसर में सभी बच्चों के साथ एकत्रित हुए हैं, जिसमें बच्चों के द्वारा हमारे थाना प्रभारी महोदय और पुलिसकर्मियों को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत आप क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों और स्कूल के विद्यार्थियों को कि ये कार्यक्रम क्यों प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और क्या एक संदेश आप देना चाहेंगे हमारे विद्यालय के सारे बच्चों को? यही संदेश देना चाहूँगा मैं कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह खूब धूमधाम से मनाया जाए और बच्चों में जो त्योहारों को छोड़ने की एकल बात आ रहा है या मोबाइल से दूर रहते हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों से, संस्कृति से दूर हट रहे हैं, वह संस्कृति से जुड़े रहें और हमारी सांस्कृतिक जो धरोहर वो बनी रहे, संस्कृति बनी रहे। इसके लिए यह कार्यक्रम हम आयोजित कराते हैं। इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए कितने वर्ष हो गए? यह तो कार्यक्रम लगातार विद्यालय स्तर पे तो कई वर्षों से चल रहा है, जब से विद्यालय प्रारंभ हुआ है, लेकिन थाना परिसर में विगत वर्षों से यह कार्यक्रम विगत वर्ष से कर रहे हैं, जिसमें हम विद्यालय में जो थाने में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको रक्षाबंधन में कई बार छुट्टी नहीं मिल पाती, जाने को नहीं मिल पाता है, बहनों से मिलने को नहीं मिल पाता। इस कड़ी में हम बच्चों के मार्फत बच्चियां थाना प्रभारी महोदय और थाने के स्टाफ को राखी बांधती है, जिससे उन्हें इस चीज़ की कमी महसूस ना हो कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना। ज्ञानदीप स्कूल अमरवाड़ा की विभिन्न छात्राएं, शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद है और टीआई साहब को राखी भेंट की जा रही है। इस रक्षाबंधन के अवसर पर विभिन्न पुलिसकर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है और बच्चों में उत्साह देखा जा सकता है रक्षाबंधन को लेकर। जहाँ एक तरफ कई पुलिसकर्मी अपने घर नहीं पहुँच पाते हैं तो उन्हें राखी बांधकर उनके प्रति सम्मान यहाँ पर व्यक्त किया जाता है। कि कुछ छात्राओं से बातचीत करते हैं और उनसे इस पर्व के बारे में उनकी क्या राय है ये जानते हैं। तो आपका नाम क्या है? मैम निहारिका वर्मा। हाँ, इस बार रक्षाबंधन में पुलिसकर्मी की कलाई पर राखी बांधकर आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है बिकॉज़ ये फ़र्स्ट टाइम है कि ऐसे यहाँ पर आके राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है और ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमें ये सब करने मिल रहा है हमारे स्कूल के थ्रू। सभी विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया कि इस प्रकार से रक्षाबंधन मनाने का अनुभव उनका बहुत ही अच्छा रहा और ये सिर्फ हमारे भाई बहन ही नहीं, हर वो व्यक्ति जो हमारी रक्षा करते, सुरक्षा करते, उसका वादा करते हैं, वो हमारे लिए भाई के समान होते हैं। विद्यालय की छात्राओं के द्वारा हाथ से बनाई गई राखी भी टीआई साहब को भेंट की गई। इसके बाद हमने टीआई साहब से भी इस कार्यक्रम के बारे में बात की। नमस्कार सर। आइए आपको बताते तो विद्यालय के द्वारा इस प्रकार के अवसर आयोजित किए गए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? निश्चित रूप से ही ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार स्कूल के द्वारा हमारे थाने पर आकर जो मनाया जाता है, तो इसके लिए निश्चित रूप से एक समाज में अच्छा मैसेज जाता है और दूसरा हम लोग जो पुलिस में ड्यूटी करते हैं, हम लोग अपने परिवार से अधिकांश दूर रहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं अपनी बहनों की कमी लगती है, लेकिन जो विद्यालय परिवार की जो छात्राएं हैं वो हमको यहाँ आकर राखी जो बांधी, तो हमको अपनी बहनों की निश्चित रूप से कमी को उन्होंने पूरा किया है। इसके लिए हम जो स्कूल के सभी छात्राएं हैं उनको और स्कूल के स्टाफ है उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ताकि ये और हम पूरा थाना हम वचन भी देते हैं कि बच्चियों को कभी भी कोई दिक्कत आए हम हमेशा उनके साथ में उनकी मदद हमेशा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि एक पुलिस सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी, आप लोगों की ड्यूटी भले ही सख्त हो, लेकिन आज अपने आप को एक भाई के रूप में बहनों से, छात्राओं से राखी बंधवाकर आपका अनुभव कैसा रहा, कैसा अनुभव कर रहे हैं?
मैं आपको बता दूं ये मेरा दूसरा अनुभव है। मैं यहाँ पे करीबन 2 साल से पदस्थ हूँ यहाँ पे। पिछले वर्ष भी मैं यहीं पर था और हमारी ये बात छात्राएँ उस समय भी आई थी, तब भी हमारी ये बात आई थी। और पहले चूँकि शायद पहले मुझे नहीं मालूम था कि स्कूल में ये स्कूल से बच्चियाँ आती थी नहीं आती थी, तो उस बार उन्होंने कहा कि सर हमको रक्षाबंधन का त्यौहार हमें पुलिस के जो स्टाफ है उनके साथ में मनाना है। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप आएँ और हम लोगों को रक्षाबंधन के बीच में हम लोग ये त्यौहार मनाएंगे। तो निश्चित रूप से हमको भी और आप लोगों को भी जो यदि हम आपको कुछ खुशी दे सकें तो इसके लिए हम लोग सौभाग्यशाली हैं। आपके अनुसार ऐसे कार्यक्रम पुलिस और समाज के संबंध को किस तरह परिभाषित करते हैं, किस तरह से दर्शाते हैं? देखिए, पुलिस के बीच में जनरली एक लोगों का, आम जनता का एक ऐसा रहता है कि पुलिस से लोग थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन ये जो त्यौहार हम इस तरह मनाते हैं तो निश्चित रूप से जो पुलिस और आम जनता के बीच में एक मित्रतापूर्ण व्यवहार की बात बनेगी और हम दूसरों के बीच में जो गैप कहें वो एक दूरी उसको हम कम करने का ये अच्छा प्रयास है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि देश में महिलाएं और छात्राओं के साथ कहीं ना कहीं कई ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, रेप की घटनाएं हो रही हैं, और एक तरफ ये रक्षाबंधन का त्यौहार है जिसमें एक भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है, तो कहीं ना कहीं छात्राएं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं कुछ कारणों से। और दूसरी तरफ रक्षाबंधन है, यहाँ पर भाई वादा करता है कि बहन की रक्षा करेगा और कहीं ना कहीं बहनें सुरक्षित ही नहीं है समाज में। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल अभी का ये जो समय है, अभी ये बात निश्चित रूप से सही है कि हमारी बच्चियों के साथ में और महिलाओं के साथ में कई प्रकार की गंभीर घटनाएं हो रही है, लेकिन ये बात सही है कि पुलिस अकेली इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसमें आम जनता की भी सहभागिता ज़रूरी है। जैसे बच्चे हैं, अगर उनकी भी वो अपने माता पिता से, अपने स्कूल के टीचरों से, जिनसे वो कंफर्टेबल हो, उनसे अगर उनके साथ में कोई घटनाएँ हो तो निश्चित रूप से उनको बताना चाहिए और इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हमको हमारी बदनामी, हम पुलिस ऐसे हैं कि कई प्रकार से हम बच्चियों की मदद कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें कि नहीं हमारा नाम ओपन ना हो, बिल्कुल ना हो, हम वैसे भी तरीके हैं हमारे पास में कि हम उनकी भी जो मान मर्यादा उसका भी सम्मान करते हुए बिल्कुल निश्चित रूप से जो असामाजिक तत्व है उनको जो परेशान कर रहे हैं उनका बिल्कुल कानून रूप से हम उनको सज़ा दिलाने का प्रयास करते हैं। महिला सुरक्षा के बारे में क्या आप बच्चियों को संदेश देना चाहेंगे? महिला सुरक्षा के लिए मेरा आप लोगों सभी लोगों से जो बच्चियां हैं उनसे मेरा अपील है कि देखिए बच्चों, अभी जो माहौल चल रहा है, एक तो मोबाइल है, साइबर फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से अगर आपको आने जाने में कहीं कोई परेशान करता है तो निश्चित रूप से आप है ना, अगर हमको नहीं बता पा रहे तो अपने टीचरों को ज़रूर बताएं, जो आप उनसे बताएं और वो बात हमारे संज्ञान में आएगा। क्योंकि हम लोग यदि अब उसको नहीं बताएंगे तो हम मन ही मन अंदर अगर हम लोग उस चीज़ से पीड़ा से ग्रसित होंगे तो निश्चित रूप से वो बढ़ेगा, सामने वाले का भी हौसला बढ़ेगा। तो आप निसंकोच बिल्कुल बताएं हमको, पुलिस को पूरा अपना भाई की तरह बताएं। आप आज ये जो त्यौहार है एक रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, इसलिए आप हमको पुलिस की तरह ना, अपने भाई की तरह, बड़े भाई की तरह महसूस करें कि ये हमारे बड़े भाई हैं। आप कोई भी हमारे जो आपसे समस्या है वो हमको बता सकती हैं और हम निश्चित रूप से उसको पूरा आपकी समस्या का पूरा निराकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे। आज का ये जो कार्यक्रम विद्यालय द्वारा संपन्न किया गया है, जहाँ पे सिर्फ पुरुष सुरक्षा कर्मी ही नहीं, महिला सुरक्षा कर्मियों को भी राखी बांधकर एक अनोखा संदेश दिया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक पुलिस सुरक्षा कर्मी हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार महिलाएं भी बराबरी से हमारी रक्षा कर रही हैं, तो उनको राखी बांधकर यहाँ पर विद्यालय के द्वारा एक बहुत अनोखा प्रयास किया गया है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बिल्कुल जनरली क्या होता है, जो रक्षाबंधन के त्यौहार एक रक्षा, स्टार्टिंग में एक लगा है रक्षा, यानी कि हम जिसको हम राखी बांध रहे हैं उससे हमको रक्षा वो व्यक्ति करेगा। तो जैसे हमारे सर लोगों ने, हमारे जो महिला पुलिसकर्मी हैं, जो हमारे स्टाफ है, उनको राखी बांधी, तो निश्चित रूप से एक भावना जाती है कि नहीं, ये जो पुलिस की वर्दी में हैं और ये हमारी सुरक्षा के लिए ही हैं, तो कहीं ना कहीं आपने उनको राखी बांधी है तो मतलब एक भाई की तरह ही उनको भी आपने ट्रीट किया है कि नहीं, मतलब उसमें ये नहीं कि ये महिला पुलिसकर्मी है या पुरुष पुलिसकर्मी है, लेकिन दोनों को आपने उसी नज़र से देखा कि हमारी, मतलब आपका जो उद्देश्य था कि ये हम लोगों की रक्षा के लिए है, तो वो एक
निश्चित रूप से बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो महिला हमारे साथ में जो स्टाफ है वो भी हमारे साथ में दिन रात मेहनत करती हैं और काम करती हैं और आम जनता की सुरक्षा के लिए हमेशा उनको आधी रात को भी हम ड्यूटी के लिए बुलाते हैं, तो निश्चित रूप से उनको आना पड़ता है क्योंकि पुलिस की ड्यूटी ही ऐसी है कि उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है हम लोग, हमारे चाहे पुलिस स्टाफ हो चाहे महिला स्टाफ हो, हमेशा तैयार रहती हैं। ये आप लोगों ने जो महिला पुलिसकर्मियों को भी हमारे जो राखी का त्यौहार में उनको सम्मिलित किया है और जो त्यौहार मनाया है, ये निश्चित रूप से एक नई पहल है और एक समाज के लिए भी अच्छा संदेश जाएगा कि हमारी महिला पुलिसकर्मी के प्रति भी जो जनता में, आम समाज में है, उनके निश्चित रूप से उनके लिए भी एक आदर और सम्मान का भाव और जो सुरक्षा का भाव कि महिला भी हमारी सुरक्षा करती है, वो निश्चित रूप से इस जो कार्यक्रम से जाएगा। और आखिर में आप हमारे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सुरक्षा के लिए, रक्षाबंधन के लिए, और इस प्रकार के कार्यक्रम जो आयोजित हुए हैं, विद्यालय के द्वारा आयोजित किया गया एक अनोखा कार्यक्रम अमरवाड़ा क्षेत्र में, तो ऐसे कार्यक्रमों के होने से बच्चों और समाज में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या संदेश जाता है समाज में ऐसे कार्यक्रमों के होने से? ये जो स्कूल परिवार की तरफ से जो कार्यक्रम किया गया है, निश्चित रूप से एक जो पुलिस और आम जनता के बीच में जो सहयोग की भावना होना चाहिए और एक सब लोग मिलजुल कर त्यौहार भी मनाएं और सुरक्षा के साथ में हमें पुलिसकर्मियों को भी कोई कमी ना महसूस हो, निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा कि जो स्कूल परिवार ने जो पुलिस को आके यहाँ पे राखी बांधी है और उससे निश्चित रूप से बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा समाज के लिए और आगे भी बाकी स्कूल भी और बाकी जो आम जनता है वो भी इस चीज़ से प्रेरित होंगी और निश्चित रूप से पुलिस और आम जनता का सहयोग उसमें निश्चित रूप से बढ़ेगा। धन्यवाद। तो अभी सर ने हमें बताया सुरक्षा के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में, और विद्यालय के द्वारा ऐसी शुरुआत की गई है, कहीं ना कहीं समाज को एक बहुत अच्छा संदेश देता है। हमारे साथ और पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, आपको कलाई में राखी बंधवा कर कैसा अनुभव रहा छात्राओं के द्वारा? जब आपकी कलाई में राखी बांधी गई तो ये अनुभव कैसा था आपके लिए? जैसा हमारे टीआई सर ने बताया है कि ये अभिनव पहल है बच्चों के द्वारा। आज रक्षाबंधन में जो राखी बांधी गई है, ये हमारी बहनों की कमी को पूरा करेगी। एक साथ ही बच्चियों और विशेष तौर पे पुलिस के बीच एक जो बच्चों में एक पुलिस से डर की भावना है, उस डर की भावना को दूर करेगी और ये विश्वास दिलाएगी कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। जी, तो जैसे कि सर ने बताया कि ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है हमारे समाज में, हमारे बच्चों के द्वारा, कि पुलिस हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए मौजूद है यहाँ पर। धन्यवाद। विद्यालय परिवार की ओर से अमरवाड़ा थाना प्रभारी आदरणीय श्री टीआई सर, समस्त स्टाफ को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या की और रक्षाबंधन पर भुजलिया पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही आज हमें यहाँ पर आने के बाद मालूम हुआ कि मैडम का जन्मदिन भी है, बच्चों की भी इच्छा थी कि क्यों न इस समय पे केक काटा जाए। तो हमारे विद्यालय की एक परंपरा है कि हम लोग गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के साथ अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। यदि सर अनुमति दें तो 3 गायत्री मंत्र और 3 महामृत्युंजय मंत्र के साथ हम आदरणीय मैडम को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। शुरू करें, सभी हाथ जोड़ें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय मैडम को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यशस्वी हो, आप दीर्घायु हो, आपका कल्याण हो, ऐसी विद्यालय परिवार आपके लिए कामना करता है। धन्यवाद। जन्मदिन है, हर एक मनुष्य का जो जन्म हुआ है वो किसी न किसी एक कार्य विशेष के लिए हुआ है और आप निरंतर इसी तरह प्रगति करें, आप सदैव पथ पर आगे बढ़ें, क्योंकि जब आपको इस वर्दी पर देखते हैं तो इन बच्चियों के मन में कहीं ना कहीं लालसा होती है कि वर्दी कभी इनके पास में भी हो। और एक पंक्ति याद आती है कि कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। और आदरणीय सर ने जो हमें आज एक नए रिश्ते से हमारी बच्चियों को बांधा है। सारे रिश्ते तो बनते हैं लेकिन मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, नीर चीर तो लिख ना पाया, खून की नई रवानी लिख,
सारा जीवन यूं ही बीता 2.5 अक्षर की बातों में, माँ की ममता बहन प्यार का इन लफ्जों के माने लिख, सच्चे जीवन की कागज पर सच्ची कोई कहानी है। धन्यवाद। आगे सर। परिवार की ओर से आप सभी बच्चों को और शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को रक्षाबंधन की स्कूल परिवार को, थाना परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। के बारे में आपको अवगत कराया। पूरा पुलिस परिवार आज ज्ञानदीप स्कूल की इस नई पहल से, पिछले वर्ष भी हमारा सौभाग्य था कि हमारे टीआई साहब को आपके स्कूल की तरफ से वो बड़ी राखी भेंट की गई थी, वो बहुत दिनों तक रखी रही और आपने इस साल फिर से उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को अपनी तरफ से आयोजित किया है। अपनी पहल आपने एक पिछला जो कार्यक्रम हुआ था, इसके कुछ दिन पहले नशा मुक्ति में, इसमें आपके स्कूल का अमूल्य योगदान रहा। पूरे बच्चे और शिक्षकगण, विशेष तौर पे मैं सभी शिक्षकों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सभी शिक्षकों का इस पुलिस के हर काम में सहभागिता परिलक्षित हो रही है। ज्ञानदीप स्कूल इस अमरवाड़ा में एक अलग पहचान बनाया है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके रिजल्ट उसकी पहचान बताता है। इसके अलावा जो सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं या विषय है, उसमें भी अपनी सहभागिता बनाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भारत का अनूठा त्यौहार है। ये इस तरह का त्यौहार बहुत से हर धर्म, हर देश में मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन एक विलक्षण त्यौहार, ये ऐसा त्यौहार है जिसमें एक बहन अपने भाई से रक्षा का अभय चाहती है। उस जो भावना है उसको आगे बढ़ाते हुए आज आपने पुलिस परिवार को, बच्चियों ने जो राखी बांधी है, हमारे टीआई साहब, हम सबकी ओर से आपको जो एक निश्चिंतता दी है कि हम आपके सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर हैं। आप ज्ञान के उपस्थित सभी शिक्षकगण और बच्चियों का विशेष रूप से पुलिस परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। समस्त स्कूल स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जन्मदिन को इतना स्पेशल बनाने के लिए। थैंक यू। मैडम, असल में क्या है कि बच्चों की जिद के आगे ईश्वर भी हारा है। जैसे ही बच्चों ने सुने आपका बर्थडे है, कुछ बच्ची आके सर से कहती है कि सर केक बुलवा लेते हैं, और क्योंकि बच्चों में रहता है कि जन्मदिन है तो केक कटेगा। और हमारे विद्यालय में एक परंपरा है कि जब भी ऐसा कोई बर्थडे होता है तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इसी मंत्र के साथ, क्योंकि हम अपने बच्चों को वैदिक परंपरा से, सनातनी परंपरा से और आध्यात्म से जोड़े रखते हैं। सबसे पहले तो मैं विद्यालय परिवार की ओर से आदरणीय थाना प्रभारी महोदय श्री टीआई साहब, पूरा पुलिस प्रशासन, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने अपने इतने व्यस्ततम समय में से, जिसमें त्योहारों के समय पे आप लोगों की निरंतर ड्यूटियां चल रही हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी आपने इतना समय बच्चों को दिया। विद्यालय परिवार आपका आभारी है और निश्चय ही जब जब ऐसे कोई कार्यक्रम होंगे जो सामाजिक रूप से समाज में एक नई जागृति के लिए होंगे, उसके लिए विद्यालय परिवार सदैव आपके साथ है। जब भी आपका आदेश होगा, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरा सहयोग करें और आप सभी का मार्गदर्शन इसमें अपेक्षित रहेगा। धन्यवाद। जैसे कि रक्षाबंधन में बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, उसके बदले में भाई उनकी रक्षा का वादा करते हैं, और ऐसे ही में हमारे विद्यालय के सर के द्वारा हमारी महिला पुलिस सुरक्षा कर्मियों को राखी बांधकर उनका उत्साह बढ़ाया जा रहा है कि ये बहनें भी हमारी रक्षा करती हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे विद्यालय के सर के द्वारा उनकी कलाई पर राखी बांधी। इस अनोखी परंपरा को शुरू करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था विद्यालय का? इस परंपरा को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था पुलिस के प्रति बच्चियों के मन से एक डर को निकालना है, आपकी जागरूकता की। उसी जागरूकता के मद्देनज़र ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष ज्ञानदीप विद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। लगातार ये दूसरा वर्ष है। जी सर। कार्यक्रम में बच्चियों का उत्साह किस प्रकार रहता है प्रत्येक वर्ष? प्रतिवर्ष लगभग 8 से 10 दिन पहले तैयारियां शुरू कर देती, अपने हाथों से राखियां बनाती हैं सारे पुलिस कर्मियों के लिए, और आने वाले रक्षाबंधन पर्व के लिए वो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ थाने में पहुंचती हैं और सारे पुलिस कर्मियों को राखी बांधती हैं। और उनके मन से जो डर होता है, जो भय होता है,
वो समाप्त होता है, कहीं ना कहीं उनमें साहस का संचार होता है।